एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज के टॉक शो में। आज हमारे बीच में एक ऐसे युवा हैं जिनका क्रेज अपने आप में गजब का है, जो कि एक नेता है, नगर परिषद में अभी पार्षद हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आइए आज उनसे आपको मिलवाते हैं, नन अदर देन मिस्टर गुलशेर खान। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हैं आज यहाँ आके? आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात शुरू करते हैं। शुरुआत की बात में हम ये जानना चाहते हैं, युवाओं में आपकी दीवानगी गजब की है, तो आप में ऐसी क्या वो खूबी है जिससे युवा गुलशेर खान करते नजर आते हैं? अब सब अपने छोटे भाई हैं, आप जैसे बड़े भाइयों का साथ है, इसलिए सब अपने बड़े भाई और छोटे भाई को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए उन सब का प्यार मेरे साथ है। हम शुरू से एक दूसरे को जानते हैं और जहां तक मैं आपकी बारे में जानकारी रखता हूं, आपका पूरा परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपको ये पॉलिटिक्स की इंस्पिरेशन कहां से मिली है? ये जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज टाइम में विवेक सर आप खुद थे, अनूप जी व्यास थे, भीमाराम जी देदरवाल थे, सही राम रेवाड़, ओम जी डोगीवाल, ये सब उपाध्यक्ष का चुनाव जीते हैं विद्यार्थी परिषद से। हाँ बिल्कुल, ये कॉलेज में ही पढ़ते थे, तो इन्होंने सब ने मुझे छोटा भाई समझ कर कहा कि तू चुनाव लड़। तो मैंने कॉलेज से चुनाव लड़ा एबीवी से उपाध्यक्ष के पद पर, और वहाँ से मैंने वो चुनाव जीता। उसके बाद में धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ता गया और लोगों ने आपको नेता के रूप में स्वीकार किया, और इसका परिणाम आपको ये मिला कि आप पार्षद का चुनाव भी बहुत अच्छे वोटों से जीते। हाँ बिल्कुल, वार्ड वासियों ने मेरा साथ दिया और मैं निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव एक तरफा जीता। तो कभी इस राजनीतिक करियर में आपको लगा कि नेता बनने की राह बहुत आसान है? नेता बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको तो पता है कि इसके लिए ना दिन ना रात कोई भी समय नहीं है नेता के लिए। आप देखते हो हमारे नेताजी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल सुबह कब उठते हैं, रात को कब सोते हैं, ना हमको पता ना उनको पता है। 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले नेता, इसलिए राजनीति और नेता बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आरएलपी सुप्रीमो को हम आपका यूं कहें रोल मॉडल मान सकते हैं? आपको उनसे प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल, उनको देख के हमने राजनीति सीखी है और उनके पीछे ही हम उनकी तरह ही राजनीति करना चाहते हैं। लोगों से जुड़ा और लोगों का काम सड़क से लेकर संसद तक वो भी लड़ते हैं, और हम भी उनको देख के यही चाहते हैं कि लोगों की हमसे अपेक्षा है और हम उनके अपेक्षा पे खरे उतरें और लोगों के लिए काम करें। हनुमान बेनीवाल ये मानते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो आपको भी यही लगता है कि आप जैसे कुछ और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। राजनीति युवाओं के लिए ही है, और ये भारत देश है, ये युवाओं का ही देश है। यहाँ पे 60% से ज़्यादा युवा हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। तो और 2047 तक जो विकसित भारत की वो तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी युवाओं का योगदान। बिल्कुल, शिक्षित युवा होना बहुत जरूरी है। युवा आगे आएगा तो देश आगे बढ़ेगा, और राजनीति में भी युवाओं का बराबर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में युवाओं को अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आगे रहना चाहिए। जी बिल्कुल। देखा ये गया है कि प्रशासन से आपकी बड़ी नाराजगी रहती है। आप कभी जलदाय विभाग में नारे लगाते मिलते हैं, आप कभी विद्युत विभाग में नारे लगाते मिलते हैं, नगर पालिका में तो आप पूरे 5 साल आक्रामकता के साथ रहे, और अभी हाल ही में आपने हॉस्पिटल में भी विरोध प्रदर्शन किए। तो प्रशासन से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? अगर हम नेता है तो नेता का काम एक ही है कि जनता की सेवा करना, और शासन और प्रशासन का भी काम यही है कि वो भी जनता की सेवा करे, जनता के काम करे। अगर शासन प्रशासन जनता की सेवा या काम में कुछ बाधाएं डालेगा तो उसके लिए हमें आमना सामना करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें प्रशासन से नाराजगी लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जनता का काम करना है, जनता के लिए संघर्ष करना है। तो मतलब जनता के लिए अगर आपको नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी, नारे लगाने पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति में तो जनता ही सर्वमान्य है, सब कुछ जनता ही है। ये जनता ही है जो एक आदमी को या एक युवाओं को नेता बनाती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति में आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? I mean, किस व्यक्ति और किस नेता ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? इस देश में और इस राजस्थान में एक ही ऐसा नेता है जो पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया में अगर किसी को प्रभावित करते हैं तो वो हनुमान जी बेनीवाल है। वो हर युवाओं को प्रभावित करते हैं,
और उनके पीछे ही हमने राजनीति की है और उनको देख देख के राजनीति सीखी है। बिल्कुल, लेकिन आपके राजनीतिक करियर में कुछ रंग अलग अलग तरह के रहे हैं। विद्यार्थी परिषद से आप उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद आपने किन्हीं और नेता को सपोर्ट किया, फिर आप खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और अब आप आरएलपी के समर्थक हैं। तो ये मतलब किस तरीके से? ये बिल्कुल जब मैं कॉलेज टाइम में था तो विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दिया उपाध्यक्ष का और मैंने चुनाव लड़ा, जीत भी लिया वहाँ से। फिर मेरे एक बार बीच में राजनीति में कुछ कारणवश 5-10 साल का गैप हो गया, तो उसके बाद में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीतने के बाद में मैंने लोकसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तब से लेके आज तक मैं आरएलपी पार्टी के साथ ही हूँ और साथ ही रहूँगा। तो अगर आपको आरएलपी मौका देती है तो आपका अगला चुनाव किसका रहेगा? केवल पार्षद तक आप सीमित रहेंगे या पार्षद से ऊपर भी आप अपने आप को देख पाते हैं? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उसके नेता हनुमान जी बेनीवाल जो भी जिम्मेदारी देंगे पार्टी की तरफ से वो हमें माने और उस पर हम वो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ाए, चाहे पार्षद का लड़ाए चाहे चेयरमैन का लड़ाए, उसके लिए हम तैयार लड़ने के। जी जान से आप जो आपके सुप्रीमो कहते हैं आप उसको फॉलो करें। कुल सुप्रीमो का आदेश सर्वमान्य। हम चुनाव लड़ते हैं, या तो हार होती है या जीत होती है। हार और जीत दोनों ही राजनीति में अपने अपने मायने हैं। तो आपके लिए हार और जीत क्या मायने रखती है? जो कोई भी नेता बनता है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। हार या जीत कोई मायने नहीं रखती है। हमें तो सिर्फ जनता के लिए काम करना है। जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी काम करना है और जो हमें नहीं वोट देते उनके लिए भी काम करना है। जीतने वाला 5 साल लोगों के काम करेगा और हारने वाला 5 साल लोगों के लिए संघर्ष करेगा। आपकी क्या कल्पना है कि एक नेता को किस तरह का होना चाहिए? आपके लिए एक नेता की परिभाषा क्या है? एक नेता में क्या गुण होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक नेता में वो हर गुण होने चाहिए जो राजनीति को सूट करते हो और अपनी जनता को खुश रख सके। वो हर गुण एक नेता में उपलब्ध होने चाहिए। अगर आपके पास पावर है और आपको मौका मिले डीडवाना के लिए कुछ अप्रतिम सा करने का जो कि ऐतिहासिक रहे, तो आप वो प्राथमिक कौन सी 3 चीजें हैं जो डीडवाना और डीडवाना के लोगों के लिए करना चाहेंगे? डीडवाना नगर परिषद बना अभी डीडवाना की जनता लगभग 50,000 से ज्यादा है और यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले है कि डीडवाना की जनता स्वस्थ रहे। इसके लिए इस डीडवाना को सबसे पहले स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए पूरा डीडवाना ऐसा स्वस्थ होना चाहिए कि राजस्थान में नंबर 1 पर नगर परिषद बने। उसके अलावा दूसरा काम यह है कि इस डीडवाना में जितने भी मान लो किसी भी प्रकार के साधन, पेड़ पौधे लगाने या डिवाइडरों का काम, रोड का काम, रोशनी का काम, उस लेवल पे अभी नया जिला भी बना तो उस लेवल पे इसको इतना अच्छा करना है कि कोई भी यहाँ से विजिट करे तो उनको लगना चाहिए कि भाई डीडवाना नगर परिषद एक इस राजस्थान में 1 नंबर है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे डीडवाना में कुछ टूरिज्म जैसा भी नहीं है, जैसे बाहर के लोग डीडवाना विजिट करें, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो हमारी चीजें हैं उनको हम डेवलप करें। जैसे सिंह ये भी डेवलप हो रही है, बिल्कुल हम 60 लेक को भी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि डीडवाना में अच्छी जगह है ऐसी जिसको हम डेवलप करने से विजिटर आए तो वो इसको देख के इससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और उनको लगेगा भी भाई डीडवाना कितना अच्छा और शानदार है। सिंह सरोवर अभी काम चल रहा है, ये एक देखने लायक जगह। सुबह वॉक के लिए यहाँ पे पूरा डीडवाना जा सकता है, इतना शानदार। इस हमारी ये जो पहल है, हम सामाजिक मैसेज दे रहे हैं अपने चैनल के जरिए। हम थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन की भी बातें करते हैं। हम 1-2 जगह पे हमने वीडियो भी शूट किए, डीडवाना के बारे में हमने बताया। तो आप इस पहल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये आपकी बहुत ही अच्छी पहल है जो आपने ये चैनल बनाया है टॉक्स। इससे मैंने आपके वीडियो भी देखे, आपने ये डीडवाना कितना सुंदर है ये भी दिखाने का इस पे प्रयास किया है और इसमें हम लोगों ने देखा है कि खूब लाइक आए, खूब व्यूज आए, खूब लोगों ने देखा है। डीडवाना स्तर पर भी, जिले में और बाहर भी। तो इससे लोगों को ये डीडवाना कितना सुंदर है ये देखने का भी मौका मिलेगा और पता भी चलेगा। और जिस प्रकार आप अच्छे लोगों के जैसे समाज सेवी हो गए और भी अच्छे लोग हैं, उनके जिस प्रकार से वीडियो बना के इस पे डालते हैं वो मुझे बहुत पसंद आया और आम लोगों को भी बहुत पसंद आया। हमारी इस पहल की सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए भी आपका आभार। और हम आपको बड़ी शुभकामनाएं देते हैं आपके राजनीतिक करियर के लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है हमारी मुलाकात कुछ इसी तरीके से आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल आपके साथ ये
टॉक करने में अच्छा लगा होगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस नए चैनल के लिए, और हम भी मिलते रहेंगे बार बार। जी जरूर जी जरूर।